रीवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा गंगा वाटिका रीवा में पत्रकार वार्ता की गई। चर्चा करते हुए पार्टी के संभागीय अध्यक्ष आनंद तिवारी ने कहा कि बीजेपी की केंद्र एवं प्रदेश सरकार के द्वारा आमजन एवं जन प्रतिनिधियों की आवाज को दबाया जा रहा है एवं जो लोग सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके विरुद्ध झूठे प्रकरण दर्ज कराए जाते हैं। श्री तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा गत दिनों एक बयान जारी कर कहा कि ये जो जातियां बनाई गई हैं वह ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई हैं। यह कहकर उन्होंने पूरे देश के ब्राह्मणों को अपमानित किया है। उनके ऊपर झूठा एवं मिथ्या आरोप लगाया गया है। आरोप मोहन भागवत के पास इसका कोई प्रमाण है तो उसको प्रमाण सहित प्रस्तुत करें या फिर पूरे देश के ब्राह्मणों से माफी मांगकर अपनी बात वापस लें। श्री तिवारी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी व आरएसएस वाले बिंदुओं की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, जिसके चलते देश का ब्राह्मण घुटन महसूस कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में ब्राह्मण समाज परशुराम का रूप धारण करने को बाध्य होगा। सबसे पहले मैं आप सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। यह पत्रकार वार्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा सामाजिक एवं अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज रखी गई है, जिसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ जो झूठा आरोप लगाया गया है कि ये जो जातियां हैं ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई हैं, ये पूर्णतः असत्य है, झूठा है और एक बहुत बड़ी साजिश है ब्राह्मणों को नष्ट करने की। अगर मोहन भागवत जी के पास कोई ऐसा प्रमाण हो कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं तो उसको प्रस्तुत करें साक्ष्य सहित, अन्यथा पूरे देश के ब्राह्मणों से माफी मांगे। और अगर ऐसा वो नहीं करते तो वो समय दूर नहीं है जब ब्राह्मण समाज परशुराम का रूप धारण कर लेगा। इसके अलावा वर्तमान में प्रदेश सहित रीवा जिले में समस्त विभागों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। रीवा जिले के अधिकारी दहशत में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर कार्य करने को मजबूर हैं। विगत दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटी, आप सबको विदित होगा। अधिकारियों से जबरन दबाव बनाकर कार्य किया जाता है। बिजली विभाग को ले लीजिए आप, बिजली विभाग में मनमानी तरीके से बिल वसूली की जा रही है। आपके ग्रामीण क्षेत्र में 1% भी मीटर नहीं लगे हुए। मीटर न लगने के बावजूद विभाग द्वारा मीटर रीडिंग इतनी आई, आपकी इतनी आई और मनमानी तौर पर लूट की जा रही है। शिकायत जो लोग करते हैं उन्हें जेल भेजा जाता है। आम जनता बीजेपी सरकार से इतना दुखी हो गई है, इतना दुखी हो गई है। शिकायत कहने के लिए बनाए हुए सीएम हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायत करता है उसका बिल 2 गुना हो जाता है। अगर किसी का 2000 आया है, शिकायत कर दिया अधिकारी को तो 4000 हो जाएगा। इसलिए तीसरी बात यह है जो महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बार प्रदेश सहित रीवा संभाग के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसकी लगभग सूची भी तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द उसको आप लोगों के बीच में उसकी घोषणा की जाएगी। ने तो कहा है लड़ने के लिए, लेकिन मैं अपनी श्रीमती पत्नी को लड़ाना चाहता हूँ। प्रदेश में 50 सीट तो निकलनी चाहिए। मुकाबला देखिए वैसा है, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तो विपक्ष में तो कोई है नहीं। विपक्ष में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका अदा करे। बड़ा नेता मतलब नहीं आता आपके, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद पवार जी, नहीं कोई बड़े जो नेता है उनका कोई बड़ा दौरा प्रदेश पे नहीं दिखता, और ये कि प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों को लेके कोई सवाल हो, कोई बयान भी नहीं आते, राष्ट्रीय स्तर पे भी नहीं आते। नहीं, अभी राष्ट्रीय स्तर पर आप लगभग राष्ट्रीय चैनलों में हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, उनके कई बार मुद्दों में जब उनको बुलाया जाता है तो में वो आते हैं और अपनी बात रखते हैं। रही बात बड़े नेताओं की आने की, तो इस बार लगभग
जितने बड़े नेता हैं सब मध्य प्रदेश में डेरा डालेंगे विधानसभा चुनाव में, और सब तैयारी चल रही है। बहुत जल्द प्रदेश में उसकी एक बड़ी बैठक होने वाली है और सभी बड़े नेता वहां उपस्थित होंगे। आज विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहाँ मानती, कौन सी विधानसभा में अब मजबूत स्थिति? सबसे मजबूत मेरी है आपकी सिमरिया विधानसभा, जहां से मैं 2013 में चुनाव लड़ भी चुका हूं। वहां हमारे हर पोलिंग में कार्यकर्ता हैं और वहां से मेरी पत्नी सावित्री तिवारी मैदान में उतर सकती है। और रीवा में भी अपना संगठन है, गुड़ में है, मऊगंज में है, सिरमौर में है, वहाँ थोड़ा कम है। तो देखिए शुरुआत होनी चाहिए, जीत हार अपनी जगह है। जनता की मुद्दों को लेकर हम मैदान में आएंगे, अब जनता फैसला करेगी किसको वोट देना है। ये 5 साल तक ये मुद्दे नहीं दिखते तिवारी जी, मतलब जो भी दल है, मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य दल भी जो छोटे छोटे चुनाव के समय में आते हैं, वो 5 साल तक मुद्दे होते हैं सरकार के अगेंस्ट, उनको नहीं पकड़ते। नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत, मैं तो रीवा में जो भी जहाँ जनहित के मुद्दे आए हैं मैंने हमेशा उठाए हैं और आप लोगों के बीच में रखे हैं। अब ये बात सही है कि विपक्ष हावी है, कुचल देता है, हमारी आवाज को दबा देता है। बाकी हम लोग संघर्षरत हैं। पार्टी की सदस्यता अभियान भी चल रही है, पंचायत स्तर पर लोग घर घर जाके सदस्य बना रहे हैं लोगों को।